नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् मङ्गलं भगवान् वीरू मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। प्रज्वलति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है तेरी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अपर नाम जिन प्रवचन रहस्य कोश। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्रावकाचार का ग्रंथ है ना। परंतु श्रावकाचार कहने का उद्देश्य श्रावकाचार को ही प्रेरणा देना नहीं है। प्रथम तो उपदेश मुनि धर्म का ही दिया जाता है। जो जीव मुनि धर्म को प्रकट करने में समर्थ नहीं है, ऐसे जीवों को श्रावकाचार का उपदेश किया जाता है। श्रावकाचार का उपदेश किस लिए किया जाता है कि श्रावकाचार में बने रहने के लिए नहीं, अपितु मुनि धर्म को प्रकट करने की सामर्थ्य प्रकट करने हेतु, मुनि धर्म को प्रकट करने की सामर्थ्य प्रकट करने हेतु वे श्रावकाचार का उपदेश करते हैं। ठीक। कोई व्यक्ति कहे कि भाई मैं फर्स्ट नहीं आ सकता, तो क्या कहोगे उससे कि लास्ट आना। ये फर्स्ट नहीं आ सकते तो सेकंड आना, सेकंड भी आने में समर्थ नहीं हो तो थर्ड आना, है ना। थर्ड में नहीं आ सकते तो टॉप 10 में आना। फिर कोई कहे कि टॉप 10 भी नहीं आ सकते तो बेटा कम से कम फेल मत होना, ऐसे कहेंगे ना। यही है ना। तो पहला उपदेश तो क्या है कि मुनि बनना। मुनि नहीं बन सकते कोई बात नहीं, एल्लक बनो। एल्लक नहीं बन सकते क्षुल्लक बनो। क्षुल्लक नहीं बन सकते तो गृहस्थ श्रावक बनो। परंतु अनर्गल और अनाचार की प्रवृत्ति तो करने योग्य नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में। चाहते तो हम क्या है, पंच महाव्रत हो। महाव्रत नहीं हो सकते तो अणुव्रत हो। अणुव्रत नहीं हो सकते तो अणुव्रतों में भी क्रम से आचरण हो, अच्छा आचरण हो, सुलभ आचरण हो, सच्चा आचरण हो, श्रावकोचित न्यायोचित आचरण हो, परंतु अनर्गल प्रवृत्ति करो तो यह तो उपदेश दिया जाता नहीं है। समझ में आई बात। उसी भावना से ही कहा जा रहा है। तो अब त्रादव अर्थात सम्यक दर्शन के पश्चात ही प्रकट होने वाला वह जो धर्म है, जो रत्नत्रय रूप है, ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भाव में सम्यक दर्शन की चर्चा करने के पश्चात, सम्यक ज्ञान की चर्चा करने के पश्चात अब सम्यक चारित्र की चर्चा करते हैं। तो सम्यक चारित्र अधिकार के अंदर सम्यक ज्ञान अंगीकार करने के पश्चात धर्मात्मा पुरुषों को क्या करना चाहिए वही कहते हैं। सम्यक दर्शन के पश्चात सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान के पश्चात धर्मात्मा पुरुषों को क्या करना चाहिए तो वही कहते हैं। तो क्या करना चाहिए बताओ भैया। कि धर्मात्मा पुरुषों को करना तो यह चाहिए कि वह सम्यक चारित्र अर्थात नित्य आत्मा में ही अपने स्थिर रहें और आत्मा में ही स्थिर रहने का प्रयत्न करें। करना तो ये चाहिए। समझ में आई बात। अब ये नहीं करने में समर्थ है तो क्या करना चाहिए कि स्वभाव में स्थिरता बने। समझ में आई बात। आत्मा में स्थिरता बने, उसके सपोर्टिव क्या होना चाहिए, सो वह भाव भी साथ की साथ यहाँ पर समझाते हैं। तो क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 37 कहते हैं विगलित विगलित विगलित
विगलित माने गल गया है, जिन्होंने मोह का नाश नाश कर दिया है। विगलित यानी गला दिया है। क्या गला दिया है? दर्शन मोहे, दर्शन मोह को गला दिया है। विगलित दर्शन मोहे सम्यक सम, सम्मज्ज ज्ञान विदितात् तत्वार्थै नित्यमपि निः प्रकम्पहे सम्यक चारित्रमालम्बयम्। विगलित दर्शन मोहे, देखो सम्यक चारित्र का उपदेश किसको दे रहे हैं, सबसे पहले समझो। 35 नंबर का श्लोक है, सभी को समझने वाली बात है, ये सभी को समझने वाली बात। क्या इंपॉर्टेंट है भैया इसके अंदर? चर्चा कर रहे हैं सम्यक चारित्र की। अब हम समझते हैं चारित्र माने क्या। तो चारित्र का मतलब हम ये समझेंगे, व्रत उपवास तप नियम संयम आदि भाव को चारित्र कहते हैं, यही समझते हैं ना। तो बोलो भैया, चारित्र अंगीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यहाँ करना चाहिए। लेकिन चारित्र अंगीकार करना चाहिए, ये बात कहने के लिए सबसे पहले शर्त क्या लगाई? जिन्होंने दर्शन मोह का नाश कर दिया, अर्थात जिनको मिथ्यात्व का अभाव कर दिया है। सर्वप्रथम करने योग्य क्या है? सर्वप्रथम तो मिथ्यात्व का अभाव करने योग्य है। तो कहते हैं विगलित दर्शन मोह, जिन्होंने दर्शन मोह का नाश कर दिया है। पश्चात सम्यक ज्ञान से जिन्होंने तत्वार्थ को जान लिया है। तत्वार्थ को जाने बिना तो दर्शन मोह का अभाव नहीं हो सकता था, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? जिन्होंने तत्वार्थ को जान लिया है और दर्शन मोह का अभाव कर दिया है। नित्यमपि निकर प्रकंप ही, अर्थात जो सदा काल अकंप, अर्थात दृढ़ चित्त वाले हैं। अकंप है मतलब मैं आत्मा हूं, पर से भिन्न हूं, ऐसे अपने निज चैतन्य एकत्व भाव से जो अकंप है, कंपायमान नहीं है, जो भोगों की बुद्धि वाले नहीं है, पर पदार्थ की बुद्धि वाले नहीं है, जिनका चित्त डोलता नहीं है कि नहीं शायद विषयों में भी सुख होगा, शायद पर पदार्थ में भी सुख होगा, ऐसा नहीं है जिनका चित्त। क्यों अकंप, क्यों है वो दृढ़, क्यों है? क्योंकि उन्होंने सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान पूर्वक उस वस्तु स्वरूप को पहचान लिया है, जान लिया है। ऐसे दृढ़ चित्त वाले, मजबूत चित्त वाले, स्थिर चित्त वाले, एक ऐसे पुरुषों द्वारा सम्यक चारित्र अवलंबन करने योग्य है। क्या कहते हैं? यानी कि दर्शन मोह का अभाव करने के पश्चात, सम्यक ज्ञान की आराधना के पश्चात सम्यक चारित्र का अवलंबन करने योग्य है। जिन पुरुषों ने सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान पूर्वक उस वस्तु स्वरूप को जान लिया है। क्यों है उनको, उनको क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि उनका चित्त दृढ़ हो गया है। बिना दृढ़ चित्त हुए तो वो दृढ़ प्रवृत्ति कर सकते नहीं है, ऐसा समझा रहे हैं। देखो, सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए। कैसे जीवों को सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए? कि दर्शन मोह के नाश होने से जो तत्व श्रद्धानी हुए हैं। सम्यक चारित्र कैसे जीवों को अंगीकार करना चाहिए? कि जिन्होंने दर्शन मोह के नाश से क्या प्रकट किया है? तत्व श्रद्धान, यानी कि सम्यक दर्शन प्रकट किया है। ये तो बढ़िया बात कही भैया आपने, हम तो खुद ही कह रहे हैं क्या, कि हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ इसलिए हम सम्यक चारित्र अंगीकार नहीं कर रहे हैं। क्यों? ऐसे ही है ना, ऐसे ही कह रहे हैं ना आचार्य देव हमसे, कि जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा तब हम चारित्र प्रकट कर लेंगे। अभी हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, इसलिए हम चारित्र पे अंगीकार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कहना चाहते ये आपसे। क्या कहना चाहते हैं भैया फिर ये हमसे? आचार्य ये कहना चाहते हैं कि जिसको चारित्र कहते हैं, ऐसा सम्यक चारित्र तो सम्यक दर्शन प्रकट करने के पश्चात ही होता है। पहली बात तो आपसे ये कह रहे हैं, अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट किए बिना चारित्र नाम पाता नहीं है। लेकिन आपसे ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप पाप प्रवृत्ति करें। करे तो आप कैसी? चारित्र भाव, जिसको द्रव्य चारित्र कहते हैं, यानी कि मन वचन काया से 5 पाप करने योग्य नहीं है, 5 पापों की प्रवृत्ति करने योग्य नहीं है, 4 कषाय की प्रवृत्ति करने योग्य नहीं है। और अगर आप 5 पाप की प्रवृत्ति नहीं करते हैं, 4 कषाय की प्रवृत्ति नहीं करते हैं, आप अणुव्रती हैं अथवा महाव्रती हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, आप अणुव्रती हैं अथवा महाव्रती हैं, इतना किया तो शाबाश, शाबाश, परंतु वह सम्यक चारित्र नहीं है। तो किसे कहते हैं सम्यक चारित्र? कि वह जो सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान पूर्वक प्रकट होता है, 1 कषाय 2 कषाय 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, उसे सम्यक चारित्र कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक। फिर क्या कहते हैं? जिन्होंने, और कैसे है? जिन्होंने सम्यक ज्ञान से तत्वार्थ जाना है, तथा कैसे है? धारण किए गए आचरण में, कौन सा आचरण धारण किया है? आचरण कौन सा धारण किया है? कि वो जो 1 कषाय चौकड़ी का अभाव प्रकट किया है,
वो जो दो कषाय चौकड़ी का अभाव प्रकट किया है, वो जो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव प्रकट किया है, वो जो कषाय का अभाव प्रकट किया है, ऐसे और स्वभाव प्रकट किया है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। तीन कषाय चौकड़ी का तो अभाव किया है और स्वभाव प्रकट किया है। तो जो स्वभाव प्रकट किया है, उस स्वभाव को, प्रकट किए स्वभाव को स्थिर बनाए रखना चाहते हैं। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। समझे? उसको क्या कहते हैं? स्थिर। देखो फिर से पढ़ते हैं। धारण किए गए आचरण में निरंतर निष्कंप है। कौन सा आचरण धारण किया उन्होंने? निकषाय भाव का जो आचरण धारण किया है, वीतराग परिणति का आचरण जो उन्होंने धारण किया है। जब एक कषाय चौकड़ी का अभाव होता है जीव को, तो उसके जीवन में जो मन वचन काय रूप प्रवृत्ति होती है, तो वह भी कषाय की मंदता रूप ही होती है। आपो आप होती है, सहज ही होती है, करनी नहीं पड़ती है, सहजता से होती है। ऐसे ही दो कषाय चौकड़ी रूप, तीन कषाय चौकड़ी रूप। तो जो उन्होंने आचरण प्रकट किया है, कौन सा? अंतरंग और बहिरंग, दोनों आचरण प्रकट किए उन्होंने। अंतरंग में तो कषाय का अभाव प्रकट किया है, क्योंकि सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। और उस अंतरंग कषाय के अभाव के साथ साथ बाहर में जो परिणति, यानी चारित्र, द्रव्य चारित्र है, उसमें जो चारित्रपना प्रकट हुआ है, यानी कि पापों का अभाव जो प्रकट हुआ है, वो कैसा है? दृढ़ है, उसमें स्थिर रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि अपने जैसा नहीं है, महीने में 4 दिन भैया रात्रि भोजन नहीं करते हम, और बाकी दिन बाकी दिन करते हैं। तो ये क्या है? ये हम दृढ़ हैं, ऐसा नहीं है, दृढ़ आचरण नहीं है। भूख लगती है तो खा लेते हैं, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना तो कर लेते हैं। पैसे रात्रि भोजन नहीं करते हैं, कभी बहुत भूख लगती है ना, तब खा लेते हैं। कोई सैनिक कहे कि भैया जब तक युद्ध नहीं हो रहा तब तक तो मैं बॉर्डर पे खड़ा रहूंगा, और जैसे युद्ध होगा क्या करूंगा? भाग जाऊंगा। तो बोलो, ऐसे सैनिक को कोई सैनिक स्वीकार करेगा? सरकार तनख्वाह देगी? आप स्वीकार करेंगे ऐसे सेना को? लेकिन हम धर्म में ऐसे ही करते हैं कि जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तब तक तो कोई समस्या नहीं है। सर दर्द नहीं हो रहा तो उपवास कर लेंगे, भूख नहीं लगेगी तो रात्रि भोजन त्याग देंगे या उपवास कर लेंगे, आकुलता नहीं होगी तो मंदिर में चले जाएंगे, दर्शन कर लेंगे। लेकिन अगर हमें जरा भी तकलीफ हुई तो क्या करेंगे? तो हम तुरंत छोड़ देंगे। क्या कहा? कोई बच्चा कहे कि मुझे स्कूल जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर टीचर ने मुझे याद करने के लिए पाठ दिया या मुझसे टेस्ट की बात की, तो फिर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने, मेरी परीक्षा नहीं होनी चाहिए, टेस्ट नहीं दूंगा, याद नहीं करूंगा, स्कूल जाने में मुझे कोई समस्या नहीं है। बोलो, स्कूल जाना सही है, सार्थक है या निरर्थक है? हम कैसा धर्म चाहते हैं? कि जब तक कोई आकुलता नहीं हो रही है तब तक तो हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारी इंद्रियों के विषयों में खलल पड़ा, फिर भैया, फिर बात अलग है। देखो, फिर हमसे नहीं कहना। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ऐसा नहीं। क्या कहते हैं? जिन्होंने वो सम्यक दर्शन प्रकट किया है, सम्यक ज्ञान प्रकट किया है, ऐसे जीवों को जो चारित्र की स्थिरता है, स्थिर है। स्थिर का रहने का मतलब क्या है? कि जब कषाय मंद थी तब तो मंद परिणाम थे ही, लेकिन कषाय की तीव्रता में भी जो पाप रूप आचरण नहीं करते हैं। आती बात समझिए। जब तक प्रसंग नहीं बना तब तक तो पाप किए नहीं, लेकिन प्रसंग बनने पर भी जो पाप नहीं करते हैं। जब तक अनुकूलता थी तब तक तो दृढ़ रहे ही, परंतु प्रतिकूलता आने पर भी जो दृढ़ रहते हैं, उनको कह रहे स्थिर चित्त वाले। आई बात समझ में या नहीं समझ में? स्थिर चित्त वाले माने क्या? अकंपनाचार्य 700 मुनिराज जब तक कोई उपसर्ग नहीं कर रहा था तब तक तो मुनिराज थे ही, विचरण कर ही रहे थे। लेकिन जब जब उपसर्ग आया, तब भी अपने पद का त्याग नहीं किया। समझ में आई बात? जब पंडित टोडरमल जी पे उपसर्ग आया, तो अपने पद का त्याग नहीं किया। बनारसी दास जी पे उपसर्ग आया, सेठ सुदर्शन पे उपसर्ग आया, है ना? और क्या नाम है, जिन्होंने शेर को जलेबी खिलाई थी, सेठ, है ना, अमरचंद, दीवान अमरचंद, इनको उपसर्ग आया। तो क्या किया? दृढ़ चित्त वाले, मुनिराज हो चाहे श्रावक हो, चाहे अणुव्रती हो चाहे महाव्रती हो। समझ में बात? जो दृढ़ चित्त वाले हैं, मतलब यूं तो अपने अपने धर्म में तो स्थिर रहते ही हैं, प्रसंग बनने पर भी जो अपनी स्थिरता को त्यागते नहीं है, छोड़ते नहीं है। जब तक सीता राज महलों में थी, अपने पिता की सुरक्षा में थी,
अथवा पति की सुरक्षा में थी, तब तक तो अणुव्रति थी ही, सती थी ही। लेकिन जब अपनी पति की सुरक्षा से बाहर गई, उपसर्ग का काल आया, तो भी उसने अपने सतीत्व को त्यागा नहीं। चंदन बाला ने अपने सतीत्व को त्यागा नहीं। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है? क्या कहा, दृढ़ चित्त वाले प्रसंग नहीं बनने पर तो दृढ़ थे ही, परंतु प्रतिकूलताओं के प्रसंग बनने पर भी जो दृढ़ रहते हैं। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? कि भैया जब तक नजर नहीं लगेगी तब तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें नजर लग गई तो फिर काला धागा बांधना पड़ेगा। बांधना पड़ेगा, नहीं बांधना पड़ेगा? क्यों? फिर तो हमें आमुक आमुक मंदिर भी जाना पड़ेगा, आमुक आमुक देवता के आगे फल भी चढ़ाना पड़ेगा। ऐसा है या नहीं? कुछ बात समझ में आई? जब तक ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करने का प्रसंग नहीं बनेगा, तब तक तो हम सम्यक दृष्टि हैं, व्यवहार सम्यक दृष्टि, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है। लेकिन यदि कदाचित कोई प्रसंग बना, तो फिर ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण तो करना ही पड़ेगा। है या नहीं? अरे कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? दृढ़ चित्त मतलब किसको कहते हैं? देखो क्या कहते हैं, धारण किए गए आचरण में निरंतर निष्कंप है, कंपायमान होते नहीं है, निष्कंप है। पहले तो हम बहुत धर्म करते थे, फिर एक दिन क्या हुआ, फिर एक आमुक आमुक घटना घटी, फिर हमारा धर्म पे से क्या हो गया, विश्वास उठ गया। समझ में बात, नहीं समझ? पांच इंद्रिय की अनुकूलता जब तक बनी रही, तब तक तो हम निष्कंप थे। प्रतिकूलता आते ही क्या हो गए हम, कंपायमान हो गए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सर दर्द हो गया, तकलीफ हो गई, कोई रोग हो गया, कोई प्रतिरोग हो गया, कोई आदि हो गई, कोई व्याधि हो गई, कोई बाहरी उपसर्ग हो गया, तो हम बदल गए, ऐसा नहीं। जब तक अकलंक निकलंक को किसी ने पहचाना नहीं था, तब तक तो वो जिन भक्त थे ही। लेकिन जब किसी ने पहचान लिया, तब तब भी जिन भक्ति छोड़ी नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? समझ रहे हो निष्कंप किसको कहते हैं? प्रसंग बनने पर भी जो अपने धारण किए गए व्रतों को त्यागते नहीं है, छोड़ते नहीं है। स्वेटर कब पहनते हो, कि भैया सर्दियों में है, और गर्मी आने पर उतार देते हो। ऐसे, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं है मुनिराज, कि ठंड हुई तो वस्त्र धारण कर लिए, गर्मी हुई तो वस्त्र उतार दिए। ऐसे नहीं है मुनिराज। समझ नहीं बात, या नहीं समझी? जिस जिस वस्तु का त्याग कर दिया है, वो कौवे का मांस त्याग करने वाला भील, कि साहब हम कौवे का मांस नहीं खाते, नहीं खाते तो त्याग दो। तो उस जो मांस हम खाते नहीं है, ऐसा ऐसे मांस का त्याग करने के पश्चात जान की बाजी, जान की बन पड़ी, ऐसा प्रसंग बनने पर भी त्यक्त विषय का जिसने सेवन नहीं किया, निष्कंप। पकड़ में ही बात, या नहीं पकड़ में ही? हम्म? बोलो भैया, लाल निशान की दवाइयों का त्याग है हमारा कब तक, कि जब तक उसका सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा है तब तक। बात अगर जान की है तो फिर बात अलग है? अगर मेरी जान बचती हो और एक की जान जाती हो, तो मैं पहले अपनी जान बचाऊंगा। बचाऊंगा या नहीं बचाऊंगा, बोलो? क्या करूंगा? पहले अपनी बचाऊंगा। हाँ, जब तक मेरी जान पे बन नहीं आ रही तब की बात अलग है। तब तक तो मैं प्योर शाकाहारी हूँ, जैन हूँ एकदम पक्का। और कैसा जैन हूँ, कि मरने की कीमत तक का जैन हूँ। और जब सच्चे में मरने की बात आए, तब सोचना पड़ेगा कि क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है। पकड़ रहे पॉइंट? क्यों सम्यक दर्शन की बात पहले कह रहे हैं? क्योंकि मिथ्या दृष्टि क्या है, जिसे विषयों में सुख भासित है, जिसे देह में सुख लगता है, वो दृढ़ होता नहीं है। समझे? तो क्या कहते हैं, धारण किए गए आचरण में, जिस आचरण को उसने धारण किया है। अब यहाँ बाह्य आचरण की भी बात बता दी और सम्यक दर्शन पूर्वक, यानी जिस आत्मा को निज स्वभाव से स्वीकार किया है कि मैं हूं, ऐसे उस निज चैतन्य ज्ञायक भाव को प्रसंग बनने पर भी जो छोड़ते नहीं है, जिनका स्वप्न में भी यह धारणा नहीं बदलती है कि मैं निज चैतन्य ज्ञायक भाव हूं, इसके सिवा, इसके अलावा अन्य कुछ और हूं, ऐसा परिणाम जिनको उत्पन्न होता नहीं है।
धारण किए गए आचरण में निरंतर निष्कंप हैं, जो ग्रहण किए हुए आचरण को किसी भी प्रकार नहीं छोड़ते। क्या लिखा? ग्रहण किए गए आचरण को किसी भी प्रकार नहीं छोड़ते। कोई प्रकार, कोई कारण आ जाए, क्या नहीं करते? छोड़ते नहीं है। किसको नहीं छोड़ते? इंद्रियों को, विषयों को, किसको? आचरण को। आचरण अर्थात स्थिरता को। समझ में बात? ऐसे जीवों को सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए। दृढ़ चित्त वाले जीवों को सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए। और चित्त दृढ़ किनका होता है? जिन्हें वस्तु स्वरूप समझ में आया होता है, उनको होता है। और वस्तु स्वरूप किनकी समझ में आया होता है? अर्थात वह सम्यक दृष्टि ही है जो वस्तु स्वरूप के जानकार हैं, जानने वाले हैं, जिन्होंने उस स्वरूप को अंतर से अनुभूत किया है, प्रकट किया है। ऐसे जीवों को सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए। अंगीकार करना चाहिए, ये उपदेश की भाषा है। सम्यक चारित्र उनको सहजता से ही होता है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। सम्यक चारित्र का पहला नियम क्या है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित हो तो वह चारित्र ही सम्यक चारित्र है। क्यों? क्योंकि दृढ़ चित्त वालों को ही सम्यक चारित्र होता है। जो चित्त दृढ़ वाले नहीं, जिनका चित्त दृढ़ नहीं होता है, तो उनके चारित्र भी सम्यक होता नहीं है। परंतु ऐसा कहकर वे आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप पाप प्रवृत्ति करें, आप छूट है आपको पाप में प्रवृत्ति करने की, ऐसा नहीं कह रहे। क्या कहते हैं? ऐसी मजबूती लाओ कि जिस विषय का त्याग कर दिया है, फिर वापस उसे ग्रहण करने का परिणाम उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ऐसा। फिर क्या कहते हैं भावार्थ? पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करके, सम्यक ज्ञानी होकर, तत्पश्चात निश्चल प्रवृत्ति धारण करके सम्यक चारित्र अंगीकार करना चाहिए। ठीक। पंडित टोडरमल जी ने जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में ये भाव लिखा, क्या लिखा? कि जिन मत की तो ऐसी आमनाएं है कि प्रथम तो सम्यक दर्शन प्रकट करे, पीछे व्रत ग्रहण करे, परंतु उनसे छल ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा निश्चय भाषी के प्रसंग में समझाया। ये बात तो पक्की है कि व्रत, नियम, संयम, तप, त्याग, उपवास, जिसको बाह्य चारित्र आचरण कहा है, वह आचरण चारित्र वास्तव में सम्यक दृष्टि का ही आचरण या चारित्र सच्चा चारित्र है। परंतु ऐसा कहकर हम ये नहीं कह रहे कि पाप प्रवृत्ति करो, क्योंकि विषय कषाय की तीव्र प्रवृत्ति जब जीव करता है, तब कषाय तीव्र होती है। और तीव्र कषाय में तो वस्तु स्वरूप समझ में ही नहीं आता, वस्तु स्वरूप को प्राप्त करने की योग्यता ही प्रकट नहीं होती, धर्म को समझने की योग्यता ही प्रकट नहीं होती। तो क्या करे कि वहां सम्यक चारित्र का स्वरूप समझाते समय ये बात अगर आपसे कही जा रही है कि जो चारित्र है वह सम्यक दृष्टियों को ही होता है, तो इसका अर्थ ये नहीं निकालना कि जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है उन्हें चारित्र अंगीकार नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये निकालना कि जो चारित्र तुमको है वह धर्म नहीं है, उससे वह मुक्ति का कारण नहीं है, वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो क्या है? वो शुभोपयोग मात्र है। और उस शुभोपयोग को शुद्धोपयोग में कन्वर्ट करने का प्रयास करना। क्या कहा? समझ में बात नहीं? समझ? उस शुभोपयोग को शुद्धोपयोग में कन्वर्ट करने का प्रयास करना। शुभोपयोग को शुद्धोपयोग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ध्यान से समझना। अशुभोपयोग को शुद्धोपयोग में नहीं, शुभोपयोग को शुद्धोपयोग में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? तो क्या कहते हैं कि वो जो विषय कषायों की प्रवृत्ति है, पांच इंद्रिय विषय कषायों को भोगने के जो परिणाम है, उनमें जो तीव्रता आ सकती है, सुख बुद्धि है, पहले उस विषय कषाय आदि के परिणाम, अपने परिणामों को वहां से हटाए और कुछ धर्म बुद्धि धारण करे। और उस धर्म बुद्धि में क्या है कि सात तत्व आदि के स्वरूप को भली प्रकार से समझे, उनको समझने पर में अपने चित्त को लगाए। देखो फॉर एग्जाम्पल समझो ध्यान से। जैसे अभी तुम 9 से 10 की कक्षा में यहाँ बैठे हो, तो इसी समय तुम चाहते तो भी कथा भी कर सकते थे, मोबाइल भी चला सकते थे, टीवी भी देख सकते थे, दोस्तों के साथ, यार दोस्तों के साथ गप्पे भी मार सकते थे, किसी चौक चौराहे पे भी खड़े हो सकते थे। पर तुमने ये सारे काम छोड़े या नहीं छोड़े? छोड़े ना। ये सारे सारे काम छोड़कर वो है 1 घंटा, ये 1 घंटा स्वाध्याय के लिए निकाला। तो किस लिए निकाला? किस लिए निकाला? कि भैया वो टीवी में आजकल कुछ नया आ नहीं रहा था, इसलिए सोचा आपकी क्लास ज्वाइन कर लूं, है? इसलिए निकाला। इसलिए निकाला। तो क्या कहते हैं, ये जो तुमने समय निकाला शुभोपयोग, इसे शुद्धोपयोग में कन्वर्ट करने का प्रयास करो, अर्थात यहाँ वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास करो। कषाय मंदती तो वस्तु स्वरूप समझने के लिए यहाँ तक आ गए।
अब समझने के लिए आए हो तो समझो, इसको समझने का प्रयास करो, इसको ग्रहण करने का प्रयास करो। इस समय को, जो तुम्हारा जो कषाय की मनता पूर्वक तुम यहाँ तक पहुंचे हो ना, इसको व्यर्थ मत जाने दो। यहाँ वस्तु स्वरूप को समझकर उसको अंगीकार कर कर सम्यक दर्शन को प्रकट करने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? वो काम थे जो तुम कर सकते थे, कर सकते थे नहीं कर सकते थे? बोलो, कोई रोक लेता तुम्हें? कर लेते छुट्टी, कर लेते उल्टे सीधे काम, जो भी तुम्हें करना हो। और तुम देख लो, कारणवश या कभी प्रमादवश जब हम कक्षा नहीं लेते, प्रमादवश, तो उस दिन क्या करते हैं? क्या करते हैं? यहाँ वहां की बातें, बस विकथाओं में समय चला जाता है, और तो कहीं नहीं जाता। अब एक बात को ध्यान से समझना, मैं आपको एक स्वरूप समझा रहा हूँ जिन जैन दर्शन का, आप उसको याद रखना। जो वास्तविक शुभोपयोग होता है, वो होता तो शुद्धोपयोग वाले जीव को ही है, यानी सम्यक दृष्टियों को ही है, वास्तविक। तो भी तो भी उपचार से मिथ्या दृष्टि को शुभ और अशुभ ऐसे दोनों उपयोग कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं भैया? क्या अंतर होता है इसके अंदर? कि देखो, बहुत सिंपल सिंपल सा अंतर है। पांच इंद्रिय को विषय कषायों को भोगने की जो इच्छा है, जो प्रवृत्ति है, उसकी जो तीव्रता है, उसको अशुभोपयोग कहते हैं। समझ में आई बात? और धर्म आदि को समझने की जो रुचि है, करने की जो रुचि है, इसे शुभोपयोग कहते हैं। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? जैसे इसी समय, इसी वक्त तुम्हें पांच इंद्रिय के विषय कषायों की रुचि है या नहीं है? पूछो अपने आप से। है? अंतरंग में रुचि है, अंतरंग में पांच इंद्रिय के विषय सुख रूप लगते हैं, रुचि तो है। लेकिन तो भी उन्हें छोड़कर उस समय के लिए वहां से अपने उपयोग को हटाकर आप यहाँ आए हैं, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इस अपेक्षा से इस परिणाम को उस परिणाम से भला कहा। किस परिणाम से? वो जो पांच इंद्रिय के विषय भोगों का परिणाम था ना, उस परिणाम से। और ये जो वस्तु स्वरूप को समझने का उपयोग लगाना, इस परिणाम को क्या कहा? अपेक्षाकृत अच्छा कहा, भला कहा। लेकिन कोई इसमें संतुष्ट हो जाए कि देखो भैया, मुझे तो औरों से तो भला हूं, औरों से तो भला हूं, तो पंडित उडोमल जी क्या कहते हैं? ये बात तो सही है, औरों से तो तू भला है ना? जो पांच इंद्रिय के विषय कषाय भोग रहे थे, उनसे तो तू भला है, कि तू स्वाध्याय आदि में अपने चित्त को लगा रहा है। परंतु यदि तू यहां संतुष्ट हो जाएगा, तो वस्तु स्वरूप को प्राप्त कैसे करेगा? यदि तू इसे धर्म मान लेगा, तो सच्चा धर्म प्रकट कैसे करेगा? यदि तुझे लगेगा कि यही इनफ है, तो जो वास्तविक इनफ वस्तु थी, वो ग्रहण कैसे करेगा? समझ में? ये बात नहीं समझ में? इसलिए समय रहते अर्थात यदि तेरी कषाय इतनी मंद हुई है कितनी, कि तुझे वस्तु स्वरूप को समझने का की ललक पैदा हुई है, तो इस समय को बर्बाद मत कर, जल्दी से जल्दी कार्य कर ले अपना। इस वस्तु स्वरूप को समझ के पुरुषार्थ पूर्वक, बुद्धि पूर्वक वो सम्यक दर्शन आदि भाव को प्रकट कर ले। कौन जानता है कि ये कषाय कब तीव्र हो जाए? और फिर उन्होंने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? कि जैसे नदी के प्रवाह में पड़ा हुआ कोई जीव, तीव्र प्रवाह हो, नदी का तीव्र प्रवाह, और कितना ही हाथ पैर मारे तो बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन यदि प्रवाह मंद हो और वहां पुरुषार्थ करे, प्रयत्न करे, तो अवश्य ही बाहर आ सकता है। ऐसे ही जब विषय कषाय की रुचि सर पे हावी हो जाती है, तब तो तुम्हें वस्तु स्वरूप कोई कितना भी समझावे, तुम्हारे समझ में नहीं आ सकता। हम तुम्हें कितनी आत्मा की बात बताएं, धर्म की बात बताएं, सच्ची बात बताएं, सही बात बताएं, तुम्हें उल्टा ही उल्टा लगेगा। लेकिन अगर काल क्रम से तुम्हारी कषाय मंद हुई है, और तुम्हें ये वस्तु स्वरूप को समझने का कुछ अंतरंग में रुचि जागी है, तो इसका भरपूर फायदा उठाओ। इसको व्यर्थ मत जाने दो। इस थोड़ी रुचि को ज्यादा रुचि में बनाने का प्रयत्न करो। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है ना? सच्चा दुकानदार कौन है? कि दुकानदार सच्चा वो है जो 1 रुपए के ग्राहक को 100 रुपए में कन्वर्ट कर दे। क्या समझ में आई बात? नहीं समझ में? बढ़िया दुकानदार तो वो है कि सामान तो लेने आया था 1 रुपए का, और बेच दिया उसे 100 रुपए का सामान। है या नहीं है? तो तुम तो बनिया ही हो। तो वास्तविक बढ़िया बनिया कौन है? जो शुभोपयोग सस्ते में निपट सकता था, उसे शुद्धोपयोग प्रकट करने का कार्य कर लिया। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? जो शुभोपयोग बस शुभोपयोग ही बन के रह सकता था, जिससे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाता? कोई एक आधा स्वर्ग मिल जाता।
थोड़ी भोग आदि की सामग्री मिल जाती। लेकिन इसी 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 शुभोपयोग का इस्तेमाल करके, यूज करके, सीढ़ी बनाकर, अवलंबन बनाकर क्या कर लिया तुमने? तीन लोग के नाथ बन गए। क्या? अनंत संपदा के मालिक बन गए, अनंत वैभव के मालिक बन गए। जो सिर्फ तुमको एक आधा स्वर्ग दिला सकता था, उसी का अवलंबन लेकर, ध्यान से समझना, उसके कारण नहीं, उसी के अवलंबन से क्या प्रकट कर लिया तुमने? तीन लोग के नाथ बन के बैठ गए। बोलो, घाटे का सौदा कौन सा है और फायदे का सौदा कौन सा है? ये घाटे का सौदा है कि तुम्हें लगे कि चलो 1 घंटे का धर्म हो गया, यदि तुम्हें ये लगता है तो। और यही 1 घंटे का धर्म तुम्हें तीन लोग का नाथ बना सकता है। तुम चाहो तो इसे फायदे के धर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, फायदे के सौदे में कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो क्या कहते हैं यहाँ पर? धारण करके सम्यक चरित्र अंगीकार करना चाहिए किनको? उन सम्यक दृष्टि जीवों को। अब क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान के बाद ही सम्यक चरित्र अंगीकार करने का कारण कहते हैं। ऐसा क्यों है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट करने के पश्चात ही जीव को सम्यक चारित्र होता है? क्या कारण है उसका? तो उसका कारण समझाते हैं 38 नंबर के श्लोक में। नाहि सम्यगवपदेशम् चारित्रमज्ञानपूर्वकं लभते ज्ञानानान्तरमुक्तं चारित्राराधनं तस्मात्। अज्ञान पूर्वकम चारित्रम, अर्थात अज्ञान सहित चारित्र सम्यक नाम प्राप्त नहीं करता। जैसे सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान सम्यक नाम प्राप्त नहीं करता, ऐसे ही यह चारित्र भी सम्यक नाम प्राप्त नहीं करता है उस सम्यक ज्ञान के बिना, उस सम्यक दर्शन के बिना। ठीक। फिर क्या कहते हैं? इसलिए ज्ञानानंतरम, अर्थात सम्यक ज्ञान के पश्चात ही चारित्र का आराधना कहा गया है। सम्यक ज्ञान के बाद ही चारित्र की आराधना क्यों कही गई है? कि हम सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चारित्र नाम सम्यक नाम ही तब प्राप्त करेगा जब ज्ञान सम्यक होगा, और ज्ञान सम्यक सम्यक दर्शन के पश्चात ही होता है। तो क्रम तो यही है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भाव से ही, इस भाव से ही प्रकट होते हैं। क्रम होते हुए भी अक्रम है। अक्रम है मतलब सहभावी है, एक साथ प्रकट होते हैं। अक्रम का मतलब आगे पीछे नहीं होता, अक्रम का मतलब होता है एक साथ। ठीक। और क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कैसे है? क्रम है या अक्रम है? कि एक अपेक्षा से क्रम है और स्वभाव से अक्रम है। अर्थात प्रकट होते हैं तो दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों ही प्रकट होते हैं। अंश अंशादक का भेद हो सकता है, पर तीनों एक साथ प्रवृत्त होते हैं क्योंकि ये अखंड आत्मा के गुण हैं। ऐसा होने पर भी इनका जो उपदेश है वो क्रम से किया जाता है। क्रम से किया जाता है अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात ही सम्यक दर्शन के साथ वर्तने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। और ऐसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के प्रकट होने के पश्चात ही होने वाले चारित्र को सम्यक चारित्र कहते हैं। इसलिए उस सम्यक ज्ञान की आराधना के पश्चात ही सम्यक चारित्र के उपदेश को हम यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक। आगे क्या कहते हैं? टीका। जिसके पूर्व में अज्ञान भाव हो, अर्थात जिसको पहले अज्ञान भाव था, ऐसा चारित्र सम्यक संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। अर्थात जिनका जिनको पहले सम्यक अज्ञान है, ऐसे अज्ञानी जीवों के साथ जो चारित्र होता है वह सम्यक नाम प्राप्त करता नहीं है। अर्थात अज्ञानियों को भी चारित्र होता है। कि हाँ, अज्ञानियों को भी चारित्र होता है। आपको मालूम पंडित टोडरमल जी ने वर्तमान युग के स्वरूप में क्या लिखा है? पढ़ा है आपने? तमो शरण में सभी मुनिराज सम्यक दृष्टि नहीं होते। क्या लिखा है? तमो शरण में सभी मुनिराज सम्यक दृष्टि नहीं होते। तो भी वे सभी मुनिराज तो होते हैं, है ना? अब ये थोड़ा सा, ये जैन दर्शन का ये भाव बड़े ध्यान से समझना। क्या कहते हैं? जो आचरण है, चारित्र है, जो मन वचन काय की परिणति प्रवृत्ति है, ऐसी काय की जो प्रवृत्ति है, मन वचन की जो प्रवृत्ति है, यदि ये निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष, कोई गड़बड़ नहीं है इसके अंदर, रंच मात्र भी दोष नहीं है, तो पूजनीय है, पूजनीय है। ऐसा होने पर भी यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या कहते हैं? वो चारित्र सम्यक नहीं है। क्या कहते हैं? वो चारित्र सम्यक नहीं। ये बड़े ध्यान से समझना, ये भाव समझना।
ये सबसे खतरनाक काम है। देखो क्या कहते हैं, जिसके पूर्व में अज्ञान भाव हो, अर्थात जिसके पहले अज्ञान भाव हो, पहले अज्ञान भाव हो अर्थात जो अज्ञानी है, ऐसे अज्ञानी जीव के यदि चारित्र भी है तो वो सम्यक चारित्र नहीं है। अपने लिए ये ग्रंथ हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? औरों के लिए पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं? अपने लिए पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं हमसे? यदि तुम्हें चारित्र है, कदाचित तुम्हें चारित्र है, जितना भी है, जितना भी चारित्र है, शाबाश। परंतु परंतु क्या वह सम्यक नहीं है? यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो वह सम्यक नहीं है, यदि सम्यक ज्ञान नहीं है तो। ये भूल मत करना कि मेरे तो जो चारित्र है वो सम्यक चारित्र है। जब गुरुदेव, जो गुरुदेव है ना, गुरुदेव, उनका विरोध सारे भारत में किस बात के लिए हो रहा था? पूरे भारत में इसी बात का तो हो रहा था कि सारी दुनिया ये कहती थी कि हमने वस्त्र उतार दिए हैं, पीछे का मंडल पकड़ लिया है, एक समय भोजन करते हैं, इसलिए हमें छठा सातवां गुण स्थान है। और गुरुदेव कह रहे थे कि जैन दर्शन की ये आमनाएं नहीं है, ये बात तो सच्ची है कि जिनको छठा सातवां गुण स्थान होता है उनके पीछे का मंडल होते हैं, वे एक समय भोजन करते हैं, पंच महाव्रतधारी होते हैं, नग्न होते हैं, 22 को सहने वाले। तो ये बात तो साची है, इसमें तो कोई असत्य नहीं है। परंतु वह चारित्र सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात ही कहलाता है, पहले नहीं कहलाता। तो क्या गलत कह रहे थे वो? और पूरा 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 समाज एक तरफा क्या कह रहा था? क्योंकि वस्त्र उतार दिए हैं इसलिए हमारा चारित्र सम्यक है। बोलो, कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? क्योंकि मैं सिर्फ देवशास्त्र गुरु की पूजा करता हूँ, अन्य किसी के आगे सर नहीं झुकाता हूँ, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हूँ। और इतना ही नहीं, इससे भी ऊपर की बात थी, क्योंकि हम जैन हैं और हम देवशास्त्र गुरु को भी पूजते हैं। क्या समझे? क्या समझे? उसको क्या कहते हैं? इसलिए हम सम्यक दृष्टि हैं। देखो आपको एक बात बताता हूँ। मैंने एक 25 बोल की पुस्तक पढ़ी, श्वेतांबरों में बहुत प्रचलित है। जो श्वेतांबर भाई बहन होंगे उन्होंने पढ़ी होगी, 25 बोल पढ़ी है। उस 25 बोल के अंदर एक लेसन है, दृष्टि तीन। क्या लेसन है? दृष्टि तीन। तो तीन दृष्टि का जब वहां समझाया गया, दृष्टि तीन किसको कहना, यानी तीन प्रकार की दृष्टि होती है, तीन दृष्टि कहलाती है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला सम्यक दृष्टि, फिर बोला मिथ्या दृष्टि, और फिर बोला मिश्र दृष्टि। ऐसे तीन प्रकार की दृष्टि होती है। तो बोले सम्यक दृष्टि किसको कहना? बोले जो देव शास्त्र गुरु के सिवा अन्य किसी की पूजा ना करता हो वो सम्यक दृष्टि। फिर मिथ्या दृष्टि किसको कहना? कि जो मात्र कुदेव कुगुरु को शास्त्र की पूजा करता हो वो मिथ्या दृष्टि। और मिश्र दृष्टि किसको कहना? जो देवशास्त्र गुरु की भी पूजा करता हो और कुदेव आदि की भी पूजा करता हो वो मिश्र दृष्टि, यानी वो सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि भी है। बोलो भैया, ये जैन दर्शन की आमनाएं है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वस्तु स्वरूप नहीं समझने वाले को क्या लगता था? पंडित बनारसी दास जी ने लिखा कि मैं ऐसा निश्चयभाषी हो गया था कि मुझे क्या लगता था, हम पांच, उनका ग्रुप था, 4-5 लोगों का ग्रुप था। तो मंदिर की धर्मशाला में वो स्वाध्याय करते थे, है ना? तो वो 5 लोगों के ग्रुप को क्या भ्रम हो गया वस्तु स्वरूप नहीं समझने के कारण, कि वो पांचों जन कमरा बंद करके वस्त्र उतार लेते थे। तो कहते थे अब हम मुनि हो गए, अब हमारा इस समय क्या हो गया, छठा सातवां गुण स्थान हो गया। और फिर वस्त्र पहन लेते थे, अब हमारा चौथा पांचवा गुण स्थान हो गया। उनका गुण स्थान कैसे घटता बढ़ता था? दरवाजा बंद करके वस्त्र उतारे तो छठा सातवां गुण स्थान, माने स्नान करने गए तो छठा सातवां गुण स्थान, स्नान करके लौटे तो चौथा पांचवा गुण स्थान। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? है? ऐसे ऐसे गुण स्थान बढ़ रहे घट रहे थे। और ये आज भी है। आप ये मत समझो कि आज नहीं है, आज भी कितने ही जीवों को ये भ्रम है। जितने काल हम स्वाध्याय कर रहे हैं उतने हमें अनंत अनुबंधी नहीं है। जितनी देर हम मंदिर में बैठे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं उतनी देर हम मिथ्या दृष्टि नहीं है। कुछ बात समझ में आई? उतनी देर तो हम आप हमें मिथ्यात्व की मुख्यता कैसे कह सकते हैं? और यहाँ कह रहे हैं कि भाई चारित्र है, चारित्र का निषेध नहीं कर रहे हम। जिसे लोक में चारित्र कहते हैं ऐसी संज्ञा का निषेध नहीं कर रहे हम। तेरे पंच महाव्रत भी हो सकते हैं, तेरे अणुव्रत भी हो सकते हैं, और तेरे अष्टमूल गुण भी हो सकते हैं, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं।
परंतु वे सम्यक तभी होंगे जब सम्यक दर्शन के साथ होंगे, और यदि सम्यक दर्शन के साथ नहीं है तो फिर वे सम्यक नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जीव को क्या भ्रम है कि मेरे तो सम्यक है। क्यों सम्यक है? क्योंकि मैंने वस्त्र आदि उतार दिए है, मैं एक समय भोजन करता हूं, अथवा मैं महाव्रती हूं, अथवा मैं अणुव्रती हूं, अथवा मैं जैन श्रावक हूं, तो मेरा जो चारित्र है वो तो सम्यक चारित्र ही है। यानी आज से लगभग 1000-1500 साल पहले जब ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा जा रहा था, उस समय भी इस भ्रांति के जीव मौजूद थे जो ये मानते थे कि ये जो व्रत तप त्याग उपवास संयम आदि हमने पालन किया है, भले ही हमें सम्यक दर्शन आदि सात तत्वों की आत्मा की खबर नहीं हो, तो भी हम सम्यक चारित्र को धारण करने वाले सम्यक चारित्र वाले जीव हैं, अर्थात हमारा पांचवा अथवा छठा सातवां गुण स्थान है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? चारित्र के गुण स्थान कौन से माने गए? पांचवें गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थान, यानी पांचवें से लेकर जितने भी गुण स्थान है, ये चारित्र के गुण स्थान कहलाते हैं। समझ में आई बात? और चौथे गुण स्थान तक अव्रत गुण स्थान कहलाता है, पहले से चौथा गुण स्थान अव्रत कहलाता है, और पांचवे से अणुव्रत और छठे से महाव्रत ऐसे कहलाता है। और अरंतों का चारित्र सकल चारित्र यथाख्यात चारित्र कहलाता है ना? तो देखो यहां समझाते हैं। जिसके पूर्व में अज्ञान भाव हो, अर्थात जो मिथ्या दृष्टि हो, ऐसे जीव को चारित्र सम्यक संज्ञा का प्राप्त नहीं होता, अर्थात ऐसे जीव को यदि चारित्र हो तो उसका चारित्र सम्यक संज्ञा ऐसा नाम प्राप्त नहीं करता है। प्रथम यदि सम्यक ज्ञान ना हो और पाप क्रिया का त्याग करके चारित्र भार धारण करे, तो वह सम्यक चारित्र नाम नहीं पाता है। तो क्या करना चाहिए फिर हमें? पाप क्रिया का पाप धारण धारण भार धारण करें या नहीं करें? पाप क्रिया के त्याग का भार धारण करें या नहीं करें? हम्म? यदि तुम धारण कर सकते हो निर्दोष तो शाबाश, परंतु उसे चारित्र मत समझना। नहीं, हम तो धारण ही नहीं करेंगे, हम तो धारण ही नहीं करेंगे, वो तुम्हारा इशू है, तुम जानो। हम क्यों ऐसा तुम्हें बोले कि हाँ तुम पाप प्रवृत्ति करो? ऐसा उपदेश दो जिन मत में दिया जाता नहीं है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम अभी समय दर्शन नहीं हुआ ना, बोले नहीं तो तुम पाप कर सकते हो। ऐसा ही है ना? तुम्हें समय दर्शन नहीं हुआ है तो तुम असंयम ही रह सकते हो। तुम्हें समय दर्शन नहीं हुआ है इसलिए तुम्हें छूट है। किस चीज की छूट है? पांच पाप आदि और चार कषाय आदि में प्रवृत्ति करने की। तो भैया उसका दंड भी भोगना फिर, वो भी पूरे अच्छे से मिलेगा, जितने अच्छे से भोगोगे उतने अच्छे से ही प्राप्त होगा, घबराना नहीं। लेकिन यहाँ उपदेश ये नहीं दे रहे हैं, छल मत ग्रहण करो, ये उपदेश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिसकी आसक्ति विषयों की होगी उसको तो वस्तु स्वरूप समझ में ही नहीं आने वाला, उसको तो खबर ही नहीं पड़ने वाली सात तत्वों के स्वरूप की और आत्मा के स्वरूप की। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि कदाचित तेरे जो चारित्र है और तू ये भूल मान करता हो कि मुझे चारित्र है, तो उसका निषेध कर रहे हैं कि भाई इसे चारित्र नहीं कहते, इसे चारित्र नहीं कहते हैं। आपका बच्चा आपसे कहे कि माँ मैं डेली स्कूल जाता हूँ, डेली, और मैडम जो होमवर्क दे रही है वो होमवर्क भी बहुत समय से पूरा करता हूँ, मेरी सारी किताबों पे कवर भी बहुत अच्छे से चढ़े हैं, मेरे वेल ड्रेस वेल मैनर्ड के नंबर भी पूरे हैं, छुट्टी भी मैंने एक नहीं करी, है ना? तो अब तो मैं क्लास में फर्स्ट अवश्य ही आऊंगा। सही कह रहा है या गलत कह रहा है? आप कहोगे कि बेटा इतना किया तो शाबाश, यही कहोगे ना? परंतु फर्स्ट आने के लिए तो तुझे मन लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी, यही कहोगे ना? अच्छा, मन लगा के पढ़ाई करूंगा तो फर्स्ट आऊंगा कि हाँ, तो भैया कल से मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा, स्कूल जाना बंद। क्या? स्कूल जाना बंद, समय से जाना बंद, जो मैं छुट्टियां नहीं कर रहा था वो भी बंद, वेल मैनर्ड जो ड्रेस में पहन रहा था और अच्छा आचरण स्कूल में कर रहा था वो भी बंद। बस एक पढ़ाई तो मैं करूंगा, उसको मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये जितना मैं कर रहा था ये सब बंद। अब क्या बोलोगे आप उसको कि भैया ये सब बंद करने के लिए थोड़ी कहा था, अगर तू ये सब भी नहीं करेगा तो पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा, ये भी ध्यान रखना। यदि तू स्कूल नहीं जाएगा, समय से नहीं जाएगा, क्लास अटेंड नहीं करेगा, होमवर्क समय से नहीं करेगा, और तुझे लगता है कि मैं पढ़ाई कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है, तुझे गलत लगता है। समय से स्कूल जा, समय से क्लासेस ज्वाइन कर,
समय से अपना होमवर्क कर, जैसा मैडम बताए ऐसा अच्छा व्यवहार रख और पढ़ाई कर, तो तू फर्स्ट आएगा, ऐसे कहेंगे ना। लेकिन वहां तो इतना चतुर है तू। हम यहाँ कहते हैं कि चारित्र आदि भाव सम्यक दर्शन के पश्चात ही संज्ञा नाम पाते हैं। ये आपने बढ़िया कहा। अब क्या करूंगा? अब पांच पापों की प्रवृत्ति तो तभी छोड़ूंगा जब सम्यक दर्शन प्रकट कर लूंगा। विषय कषाय की आसक्ति तो तभी छोड़ूंगा जब सम्यक दर्शन प्रकट कर लूंगा, क्योंकि उससे पहले तो छोड़ने का कोई फायदा ही नहीं है ना। मैं ऐसा मिथ्या चारित्र ग्रहण करना नहीं चाहता, मैं तो सम्यक चारित्र ही ग्रहण करूंगा। क्या? कि भाई यदि पांच पापों में प्रवृत्ति करेगा, अनर्गल प्रवृत्ति करेगा, विषय कषाय की आसक्ति नहीं छोड़ेगा, मंद कषाय आदि परिणामों में प्रवृत्त नहीं होगा, तो वस्तु स्वरूप भी समझ में आने वाला नहीं है, या आत्म भाव भी तेरे ज्ञान का विषय बनने वाला नहीं है। तीव्र कषायों में तो ये वस्तु स्वरूप की बात ठहरती नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ऐसा उपदेश नहीं कर रहे हैं जैसा तुम ग्रहण कर रहे हो। उपदेश ये कह रहे हैं कि चारित्र संज्ञा सम्यक दर्शन प्रकट करने के पश्चात नाम पाती है। ये उपदेश कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं? प्रथम यदि सम्यक ज्ञान ना हो और पाप क्रिया का त्याग करके चारित्र भार धारण करे, तो वह सम्यक चारित्र नाम नहीं पाता है। जैसे बिना जाने औषधि का सेवन करे तो मरण ही हो। ऐसी कोई भी दवाई उठा के खा लो, कि भैया दवाई जान बचाती है जान लेती है? दवाई का काम क्या है, जान लेना या जान बचाना है? आजकल तो बहुत अच्छा इंग्लिश में एक शब्द है ड्रग्स। दवाइयों को भी ड्रग्स कहते हैं, है ना? और ड्रग्स को भी ड्रग्स कहते हैं। तो भैया ड्रग्स कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कि भारत में ड्रग्स इलीगल है, तो ड्रग्स इलीगल है, इसका इसका मतलब है कि मेडिसिन इलीगल है, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। पकड़ में बात नहीं पकड़ में? ड्रग्स दोनों को ही कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं? तो क्या कहते हैं बोलो? औषधि सेवन करे तो मरण कैसे हो सकता है? अरे औषधि के जाने पहचाने बिना किसे औषधि कहना, सम्यक औषधि किसे कहना, रोग के अनुसार औषधि ग्रहण नहीं करे तो क्या हो जाता है? मरण हो जाता है। हो सकता है। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान रहित चारित्र का सेवन करना संसार को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि वह आर्त और आर्त ध्यान का कारण बनने लगता है। आर्त ध्यान का, क्योंकि अंतरंग में आत्मा के आधार से तो सुख उत्पन्न नहीं किया। ठीक। और एक मिथ्या मान्यता और पुष्ट कर ली, क्योंकि मैं चारित्र पालन करता हूं इसलिए मैं धर्मात्मा हूं। बस अब जो धर्मात्मा होने का जो वास्तविक मार्ग था वो तो क्लोज हो गया ना, खत्म। तुमने पीतल को ही सोना मान लिया, अब हो गई बात ही खत्म हो गई। सोने की खोज करते तो कदाचित तुम्हें प्राप्त हो जाता, पर तुमने मान ही लिया, स्वीकार ही कर लिया कि यही स्वर्ण है। जब तुमने उस मिथ्या चारित्र को धर्म स्वीकार ही कर लिया, तो अब सच्चे धर्म की खोज भी खत्म हो गई। मिलेगा तो तब, प्राप्त तो जब होगा। अब कोई तुम्हें आकर सच्चा धर्म समझाने का प्रयत्न भी करेगा ना, तो तुम क्या कहोगे? भैया हमें मत सिखाओ, हमें तो सब पता है। 20 साल हो गए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, रात्रि भोजन का त्याग किए हुए, अणुव्रत महाव्रत आदि धारण कर, तुम हमें सिखाओगे? अब तुम जरा एक बार कपड़े उतार कर आओ, तब मैदान में तुम्हें तब समझेंगे। क्या कहेगा वो तुमसे? कि पहले कपड़े उतार के आओ मैदान में, किसी कमंडल लेके, तब देखेंगे तुमसे कि कितना धर्म तुम्हें समझ में आया है। अब देखो सोचो। और ये बात लिखने वाले कोई गृहस्थ थोड़ी है, ये तो आचार्य खुद स्वयं लिख रहे हैं। वो आचार्य स्वयं जो स्वयं निर्वस्त्र हैं, 28 गुणों का पालन करने वाले निर्दोष चारित्र समर्थ आचार्य, वो कह रहे हैं इस बात को। और कोई कहे तो क्या कहेंगे? कि पहले तो ये धारण कर करा, फिर तेरे से समझेंगे, फिर देखते हैं तुझमें कितना दम है। उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। किसका निषेध कर रहे हैं? क्या कहते हैं? उसी प्रकार सम्यक रहित, सम्यक ज्ञान रहित चारित्र का सेवन करना संसार को बढ़ाता है। संसार को क्यों बढ़ाता है? इसलिए बढ़ाता है कि वो जो चारित्र तूने अंगीकार कर लिया है, उसको धर्म मान लिया है, अब तो रास्ता ही बंद हो गया। तुझे ये हो गया कि जो मैं कर रहा हूं ये धर्म है। जीव रहित मृत शरीर में, देखो क्या उदाहरण दे रहे हैं, मुर्दे के श्रृंगार का उदाहरण दे रहे हैं। जीव रहित मृत शरीर में इंद्रियों के आकार किस काम के, बोलो? मुर्दा की जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, वो किस काम की हैं? है किसी काम की? किसी काम की नहीं है। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान शून्य शरीर के वेश या क्रियाकांड के साधन से
शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती। शुद्धोपयोग की प्राप्ति तो वस्तु स्वरूप को समझने से होती है। ऐसा कहकर वो विषयों की प्रवृत्ति का उपदेश नहीं दे रहे हैं, सावधान। वो कह रहे हैं कि वास्तविक वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास कर, ऐसे मिथ्या भाव को ही सम्यक ज्ञान समझकर, तेरा तो संसार ही बढ़ने वाला है, संसार का अभाव होने वाला नहीं है। तस्मात् ज्ञानांतरम चारित्रादनम उक्तम, इसलिए अतः सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही चारित्र का आराधन करना चाहिए। अर्थात सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही सम्यक चारित्र की आराधना होती है। और उस सम्यक चारित्र का जो हम आपको उपदेश कर रहे हैं, तो वहां पर यह बात ध्यान रखना कि वह सम्यक ज्ञान पूर्वक ही प्रकट होता है, सम्यक दर्शन पूर्वक ही प्रकट होता है, उसके पश्चात ही प्रकट होता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से पूर्व यानी पहले वह प्रकट होता नहीं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना। तुम संसार बढ़ाने वाला चारित्र धारण मत करना, संसार का अभाव करने वाला चारित्र धारण करना, ऐसा कह रहे हैं। और संसार का अभाव करने वाला चारित्र क्या है? शुद्धोपयोग। क्या लिखा है? क्रियाकांड के साधन से शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती। चारित्र किसको कहते हैं यहाँ पे? वास्तविक चारित्र तो शुद्धोपयोग है। और शुद्धोपयोग के साथ वर्तने वाली जो मन वचन काया की परिणति है, प्रवृत्ति है, तो वह भी चारित्र नाम पाती है। केले के साथ जो छिलका है वो केले का छिलका, उसको भी लोग केला कहते हैं। मूंगफली के छिलके को भी लोग मूंगफली के साथ हो तो मूंगफली कहते हैं। समझ में बात नहीं? समझ में? देखो, मूंगफली के छिलके के साथ मूंगफली है तो सब उसको मूंगफली कहेंगे। ठीक। अब मूंगफली के छिलके को अलग कर दो और मूंगफली के दाने अलग कर दो। अब हम आपसे पूछे मूंगफली कहाँ है, तो कोई भी छिलके की तरफ इशारा नहीं करेगा, सब दाने की तरफ इशारा करेंगे। क्यों भैया, ये छिलके क्या मूंगफली नहीं है? कि भैया छिलके मूंगफली के हैं, छिलके मूंगफली नहीं है। क्या कहेंगे? छिलके मूंगफली के हैं परंतु छिलके मूंगफली नहीं है, ऐसे कहेंगे ना। और ये दाने, ये तो बिना छिलके के हैं, कि भले ही ये बिना छिलके के हैं पर ये वास्तविक मूंगफली है, ऐसे कहेंगे या नहीं कहेंगे? इसमें तो छिलके ही नहीं है, कि भले ही छिलके ना हो पर मूंगफली तो यही है, इसके कारण ही ये छिलके मूंगफली कहला रहे थे। ऐसे वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कारण ही वो चारित्र सम्यक चारित्र कहलाता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अंतरंग धर्म नहीं है, अंतरंग परिणति नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है। तो शुद्धोपयोग के बिना वो मन वचन काय की परिणति भी धर्म नहीं है, चारित्र नहीं है। समझ में? बात नहीं समझ में आई? छिलके बिना मूंगफली के हो सकते हैं, पर बिना मूंगफली के छिलके छिलके ही होते हैं, मूंगफली नहीं होती है। और मूंगफली छिलकों के साथ होती है, हो सकती है। ऐसा होने पर वे छिलके सहित मूंगफली, छिलके भी मूंगफली कहलाते हैं। और वो छिलके जब तोले जाते हैं मूंगफली के साथ, तो किस भाव तोले जाते हैं? बोलो। मूंगफली के साथ जो छिलके होते हैं, वो छिलके किस भाव तोले जाते हैं? मूंगफली के भाव तोले जाते हैं या छिलकों के भाव तोले जाते हैं? मूंगफली के भाव। मूंगफली के भाव तोले जाते हैं। कुछ बात समझ में आई या नहीं? वो चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ हो तो वह चारित्र सम्यक ऐसा नाम पाता है। और वह चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ ना हो तो फिर वह चारित्र की क्या कीमत है? मूंगफली के छिलके कोई नहीं खरीदेगा। क्या कह रहे हैं? वह चारित्र संसार बढ़ाने वाला है, ऐसा कह रहे हैं। आ रही है बात समझ में? इसलिए हम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के पश्चात ही सम्यक चारित्र को प्रकट करने की प्रेरणा देते हैं, ऐसा ही उपदेश है। अब आगे कहते हैं चारित्र का लक्षण क्या है। तो श्लोक नंबर 39, 39 नंबर श्लोक में चारित्र का लक्षण समझाते हैं कि चारित्र किसे कहना, क्या लक्षण उसका, कैसे पहचाने ये चारित्र है ना। तो कहते हैं चारित्रम भवति यतः समस्त सावध योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तम विशरद विशद मुदासीनमात्म रूपम तत्। देखो, इसमें अंतरंग और बहिरंग दोनों भाव आ गए। वास्तविक चारित्र का क्या स्वरूप है वे समझा रहे हैं। यहाँ पर क्या समझाते हैं? यतः कारण की
तत् यह चारित्रम चारित्र समस्त पाप युक्त मन। कैसा मन? कैसा मन? पाप युक्त मन, पाप युक्त वचन, पाप युक्त काय के त्याग से। पकड़ में बात। अर्थात ना तो मन में पाप होना चाहिए। पाप माने? पाप माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांच पाप है ना। और पाप का बाप कौन है? लोभ। और लोभ का लो भी बाप कौन है? लोभ मिथ्या। का भी बाप कौन है? मिथ्या। मिथ्यात। बाल बोध नहीं पढ़ा? बाल बोध में पढ़ा होगा ना। लोभ पाप का बाप है और मिथ्यात्व पाप का दादा है, ऐसा पढ़ा होगा वहां पे। तो जो दादा है मिथ्यात्व, वो भी पाप हुआ ना। हुआ या नहीं हुआ? तो दादा नहीं होगा तो पोता नहीं होगा, दादा नहीं होगा तो बेटा नहीं होगा, बेटा नहीं होगा तो बेटे का बेटा नहीं होगा। यानी मिथ्यात्व नहीं होगा तो लोभ नहीं होगा, लोभ नहीं होगा तो पांच पाप नहीं होंगे। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? समझ में आती है बात? है ना। तो क्या कहते हैं वो? जड़, यानी जड़ रूपी मिथ्यात्व रूपी पाप, वो भी पाप। उसके साथ वर्तने वाले अन्य जो पंच महाव्रत आदि के अभाव, प्रकट रूप में जो पांच पापों का अभाव होता है, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांच पाप। तो पाप कहकर सिर्फ यहाँ पर पांच पाप मत समझना। पाप कहकर यहाँ पर मिथ्यात्व सहित जो पाप है वो है समझना। तो क्या कहते हैं? पाप युक्त जो मन था, यानी मिथ्यात्वादी पाप युक्त जो मन है। और क्योंकि मिथ्यात्वादी युक्त पाप के साथ मन है, तो मिथ्यात्व युक्त पाप आदि के साथ ही वचन है। और मिथ्यात्व युक्त पाप आदि के साथ वो जो काय है। ठीक। उनके त्याग से, ऐसे त्याग से संपूर्ण कषाय रहित। संपूर्ण कषाय रहित अर्थात कषाय किसको कहना? क्रोध क्रोध मान मान माया। माया लोग। क्रोध मान माया लोग को कषाय नहीं कहते हैं। अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजलन को कषाय कहते हैं। समझे? उन्हें अनंतानुबंधी की चार कषाय, क्रोध मान माया लोग। ऐसे प्रत्याख्यान आदि की चार कषाय, क्रोध मान माया लोग। अप्रत्याख्यान की क्रोध मान माया लोग। और संजलन की क्रोध मान माया लोग। तो हम कौन सी क्रोध मान माया लोग की बात कर रहे हैं? कि हम कह रहे हैं अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन और वो अनंतानुबंधी सहित जो भाव है। संपूर्ण कषाय रहित। अधूरी कषाय नहीं, संपूर्ण कषाय। संपूर्ण कषाय रहित, विशदम अर्थात निर्मल, उदासीनम। उदासीन का अर्थ क्या होता है? उदासीन। उदासीन शब्द का अर्थ क्या होता है? राग। बहुत बढ़िया। उदासीन शब्द का अर्थ होता है वीतराग। उदासीन शब्द का अर्थ वो नहीं होता कि तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु खो गई और तुम उदास बैठे हो। समझे? उसे नहीं कहते उदास। ऐसे उदास तो जगत में बतेरे हैं। हर किसी का कुछ ना कुछ खोया हुआ ही है ना। अब मुस्कुराते चेहरों के पीछे आप नहीं जानते भैया कितनी उदासी छुपी है। उस उदासी की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। है? है? यहाँ कह रहे हैं उदासीन माने वो वीतराग परिणति, वीतराग भाव जो कषायों के अभाव के साथ प्रकट होगा ना। पाप के अभाव के साथ प्रकट होगा। यहाँ तो पाप और कषायों की प्रवृत्ति मनचाही नहीं हो पाई है, उसकी उदासीनता है। उस उदासीनता की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, उस उदासीनता की बात नहीं कर रहे। कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। उस उदासीनता की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। समझ में बात नहीं? समझ में आई? इस उदासीनता की बात कर रहे हैं। वितराग परिणति की बात कर रहे हैं। इस उदासीनता को 25 कषायों में अरति नाम की कषाय कहते हैं। अरति नाम की कषाय। अरति नाम की कषाय की तीव्रता में जीव को व्रत आदि ग्रहण करने का परिणाम उत्पन्न हो जाता है। क्या कह रहे हैं? अरति हो जाती है एकदम। पत्नी का व्यवहार देखकर ऐसा लगा, क्या है ये संसार, कुछ नहीं, छोड़ दिया, त्याग कर दिया। सम्य दर्शन प्रकट नहीं हुआ। संसार के दुखों को देखकर संसार से अरति हो गई। बोलो भैया। दुखों को देखकर अरति होना चाहिए या सुख स्वरूपी सागर को देखकर अरति होनी चाहिए थी? क्या होना चाहिए था? छूटना कैसे चाहिए था? समझ में बात नहीं? समझ में? जैन दर्शन क्या कहता है कि छोड़ना उसको भला है जिसने कुछ ग्रहण किया हो। और जिसने कुछ ग्रहण नहीं किया है
उसका छोड़ना भी भला नहीं है। दुख के दुखी होकर दुख के कारण को त्यागना भी दुख है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं? दुखी होकर जो दुख के कारण त्यागे हैं, वो कोई सुख नहीं है, वो भी दुख है एक प्रकार का। सुख तो क्या है? सुख के भाव को ग्रहण करना ही सुख है। और सुख का भाव क्या है? वो निज चैतन्य ज्ञान भाव जो सुख का सागर है वास्तविक, उसको ग्रहण करें। तो क्या उत्पन्न होता है? तो वीतरागता उत्पन्न होती है। वीतरागता उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं उदासीन। देखो, एक होता है उपवास और एक है उदासीन। उप उपवास, इसको कहते हैं उप आसीन। और एक है उदासीन। समझे या नहीं समझे? उपवास का मतलब होता है उप आसीन, यानी कि नजदीक जाना। और उदासीन का अर्थ होता है दूर जाना। समझ में ही बात नहीं समझी? उदासीन का अर्थ क्या होता है? दूर जाना। उपासीन का मतलब क्या होता है? नजदीक आना। तो संसार से दूर जाना, तो किसी के तो नजदीक जाना। बोले आत्मा के नजदीक आना, यह है उदासीन। संसार से तो दूर चले गए और आत्मा के नजदीक नहीं आए, इसे उदासीन नहीं कहते। दुख से निकलकर और दुख में चले गए। तो दुख से निकलने का क्या फायदा हुआ आपको? एक आमुख कारण लगा दुख का, उसको तो छोड़ दिया, लेकिन दुख तो नहीं छोड़ा। दुख तो नहीं छोड़ा। समझे? शांतिनाथ भगवान की कहानी आपने सुनी होगी, दोनों भाई विरक्त हो गए, है ना? और विरक्त होने के बाद जंगल में दोनों ने दीक्षा धारण कर ली। एक को उदासीनता प्रकट हुई, एक को वीतराग उदासीनता प्रकट हुई। जिसको मात्र उदासीनता प्रकट हुई थी, वो तो रसायन बना लिया उसने तो, स्वर्ण बनाने का, है ना? और जिसको वास्तविक वीतराग उदासीनता प्रकट हुई थी, वो स्वयं स्वर्ण में हो गए। अचिंत्य शक्ति स्वयं देव। हम्म। सम्यक ज्ञानी सम्यक दर्शन को प्रकट करने वाले रत्नत्रय मुनिराज। तो जिस भाई ने वो रसायन बनाया था, उसने ढूंढ मचाई, कहाँ है हमारा भाई, है ना? वो कहानी सारी आपको पता है। तो उदासीन कहने का तात्पर्य समझा रहे क्या है? वो वीतराग परिणति, उसको कहते हैं उदासीन। पदार्थों से विरक्ति रूप, विरक्त होना। और आत्मरूपम, आत्मस्वरूप भवती, होता है। पदार्थों से विरक्त होता है तो आत्मस्वरूप होता है। उसको क्या कहा? उदासीन भाव। इसका नाम चारित्र है। तो अब इस चारित्र की व्याख्या हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। अभी समय हुआ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।